पतरस ने उनको समझा दिया ये वो चीज नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बातें हैं। हालेलुया। जिनको सुनना हमारे लिए, इंसान के लिए जरूरी है, जिनको सुनने से जीवन बदलता है, जिनको सुनने से परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। मैंने बाहर लिख कर लगा दिया, पढ़ लेना जाते जाते। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदल देता है। हालेलुया। लोगों ने ढिंढोरा पीटा हुआ है, यीशु धर्म बदलता, धर्म बदलता, धर्म बदलता है। मैं यीशु मसीह के नाम में बाइबल के अनुसार डिक्लेयर करता हूं इस बात को, जिसने भी मेरे से पूछना पूछ ले। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है, बुराई से हटाकर अपनी महिमा में ले लेता है। मैंने बाहर लिख के लगाया। हालेलुया। आप पढ़ते हुए जाना, इसको लगा दिया लिख के कि यीशु धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मन फिराओ, मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़ाओ, मन फिराओ और परमेश्वर की महिमा करो। मन फिराकर अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा लो, तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर एक अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगियों के ऊपर एक अपनी करुणा करेगा, और वो ये होगी कि वो अपने पवित्र आत्मा का दान तुम्हें दे देगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की है एक इंसान की तरह, एक व्यक्ति का फिजिकल अपीयरेंस है उसकी, जो काम करता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा काम करता है, इंडिविजुअल है, जिसको हम बोल सकते हैं तीन पावर्स, गॉड ऑफ ट्रिनिटी हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर है, पुत्र यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा अपना काम करता है। पवित्र आत्मा, जब आप किसी जगह के ऊपर गलत होते हैं तो आपका हाथ पकड़कर आपको साइड पे कर सकता है, अगर आप प्रभु में चल रहे हैं। हालेलुया। अगर आपके मन के अंदर जिद आती है कि नहीं मुझे इस ओर जाना ही जाना है, तो परमेश्वर डांट भी देता है, और डायरेक्टली परमेश्वर नहीं डांटता, पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा इंसान की जिंदगी के अंदर आकर उसको गाइड करता है, वो इंडिविजुअली काम करता है और आपके साथ साथ रहता है। पर अगर हम लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर आने नहीं देंगे, पवित्र आत्मा शौकित कैसे होता है? हालेलुया। एक व्यक्ति, पहली बात तो पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको, इंसान को अपने जीवन को शुद्ध करना है, तभी पवित्र आत्मा अंदर आना शुरू होगा। हालेलुया। होली स्पिरिट कब काम करेगा? हालेलुया। कब करेगा? है जब हम हमारा जीवन जो है वो पवित्र होगा, जब हमारे जीवन जो है वो शुद्धता में चलेगा, हम पाप से आजाद होंगे, निंदा चुगली से नहीं, निंदा चुगली में नहीं जाएंगे, बुरी आत्माओं के साथ उठे बैठेंगे नहीं, पाप करने वालों के साथ मंडली नहीं रखेंगे, हम प्रभु में की ओर ध्यान रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर हमारा जब ध्यान होगा तो पवित्र आत्मा, पहले जब आप यीशु शब्द अपने होठों से बोलते हो, जैसे आपके मुंह के अंदर आता है वर्ड जीसस, हालेलुया, आप बोलते हो यीशु, तो उस घड़ी पवित्र आत्मा आपके पास मंडलाना शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा उसी घड़ी आपके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने शब्द बोला यीशु। यीशु नाम ही उद्धार है। हालेलुया। और जब आप उद्धार की बात करते हैं तो पवित्र आत्मा के बिना उद्धार नहीं हो सकता। यीशु ने कहा मेरे बिना उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए गाइड करने के लिए, वचन में चलने के लिए, वचन के अंदर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। होली स्पिरिट आपको गाइड करता है। हालेलुया। और जैसे आप बोलते हैं यीशु, पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना आपके ऊपर शुरू होता है। कोई व्यक्ति यीशु से प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा उसको शब्दों में, बातों में गाइड करता है और कहता है कि इस तरीके से तू प्रभु से प्रार्थना कर। तो पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अंदर वो प्रार्थना करते 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 पवित्र आत्मा से भरना शुरू होता है। पवित्र आत्मा से भरना
सिर्फ अन्य भाषा बोलना ही नहीं है, इस चीज को नोट कर लीजिए। अन्य भाषा एक वरदान है पवित्र आत्मा का, बहुत सारे वरदानों में से। हालेलुया। बहुत सारे वरदानों में से एक वरदान अन्य भाषा भी है, जिसको हम अपने जीवन के अंदर पा लेते हैं। कोशिश करें कि पवित्र आत्मा के अन्य भाषा का वरदान मिल जाए, ताकि जब आप परमेश्वर से बात करें, आपका सोच, आपका शरीर और आपका ऑरा जो है, आपका सराउंडिंग जो एरिया है, वो इस बात को जान ना सके कि आपकी आत्मा परमेश्वर से क्या बात कर रही है। हालेलुया। अन्य भाषा के अंदर जब आप बात करते हैं, शैतान उन चीजों को नहीं समझ पाता कि ये क्या बात कर रहा है। हालेलुया। अगर वो अन्य भाषा के ज्ञान को जान जाएगा तो फिर तो उसको घुटने टेकने पड़ेंगे, है ना। जबकि उसको लास्ट में टेकने ना, जब न्याय होगा तब वो कहेगा यस यीशु नासरी तू ही प्रभु है। हालेलुया। पर उस वक्त देर हो चुकी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जीसस, प्रभु का वचन कहता है, मन फिरा लो तो तुम परमेश्वर की ओर से एक पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे और परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देगा। 2 अध्याय और उसकी 13 से 18 तक मेरे साथ कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ दो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 13 से 18 तक। हालेलुया। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तब पतरस उन 11 के साथ एक मिनट रुकते हैं यहां पर। इससे पहले एक वचन को और पढ़ते हैं। 2 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक पढ़ो कि जब लोग इकट्ठे एक जगह पर बैठे हुए थे तो वहां पर पवित्र आत्मा सबके बीच में आया। पढ़िए। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता कि जब लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठे हुए थे, उन्होंने इस बात की चिंता छोड़ दी कि अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, अगर मैं खुलकर मन से, पूरे हृदय से, पूरी ताकत के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करूंगा, तो जी मेरे साथ बैठे वाला क्या कहेगा? वो कहेगा ये तो पागल हो गया, ये तो भाई इसको क्या हो गया, एकदम से इतना जोर जोर से शुरू हो गया ये प्रार्थना करना, एकदम से इतना सुध बुध खोकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगा ले, इसके भाई इससे पीछे हो जाऊं। उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि मेरे साथ कुर्सी के ऊपर बैठने वाला इंसान क्या सोचने वाला है। उन्होंने इस बात को ना सोचकर बल्कि यह सोचना शुरू किया कि अगर मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर दूंगा, मेरा परमेश्वर मुझसे आनंदित हो जाएगा, जो मैं बात परमेश्वर से करना चाहता हूं मैं बात अपनी रख दूंगा, तो मेरे जीवन के अंदर आशीष आएगी। हालेलुया। उन्होंने नहीं सोचा था कि पवित्र आत्मा में हमारे अंदर आ जाएगा। उन्होंने ने ये विचार नहीं किया था कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन के ऊपर आकर कंट्रोल कर लेगा और मेरी जुबान के ऊपर कब्जा करके मुझे अपनी इच्छा से चला देगा, अपने ऊपर, मेरे ऊपर कंट्रोल करके मैं उसी की इच्छा के अनुसार बात करना शुरू कर दूंगा। लोगों के मन में उस वक्त विचार नहीं होगा, परंतु जब उन्होंने पूरे हृदय से, पूरे मन से एक लौ में लगकर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर का वचन कहता है उस पूरे एरिया के अंदर जहां पर वो बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा ने अपना जोर मारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने अपने पूरी ताकत के साथ वहां पर जोर मारा और सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। क्या हो गए? सब के सब लोग क्या हो गया उनको? सब बोल, जान रहे हैं, सब बोल रहे हैं क्या? क्या किससे भर गए? सब बोलेंगे किससे भरे? पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और उनकी जीभ में आग की सी, हालेलुया, पढ़ना जैसे, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हरेक के पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। मन फिर आया
मन फिरा के परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे हो गए, मन फिराकर प्रभु के भवन में इकट्ठे हो गए, एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे होकर अब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने लगे और पवित्र आत्मा वहां पर आ गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम मन फिराओगे, पवित्र आत्मा आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और तुम्हें दान देगा, तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर अपना कब्जा, अपना कंट्रोल कर लेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब लोगों के ऊपर आती है, मन अंदर से तब्दील होते हैं, बाहर से नहीं। हालेलुया। दिखाने के कारण नहीं, दिखावे के लिए मन चेंज नहीं, मनों के अंदर दिखावे के लिए बदलाव नहीं आता, मनों के अंदर दिखाने के लिए बदलाव नहीं आता, परंतु अंदर से एक बड़ा बदलाव आता है। और फिर जब इंसान पाप करने की सोचता है, पाप करने के बारे में विचार भी करता है, तो उस वक्त क्या होता है? इंसान सोचता नहीं, पवित्र आत्मा शौकित हो गया, बाहर निकल गया तो परेशानी होगी। अगर पवित्र आत्मा जीवन के अंदर शौकित हो गया, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र मेरे कारण, मेरे पाप के कारण, मेरी बुराई के कारण पवित्र आत्मा अगर शौकित हो गया तो बुरी चीज हो जाएगी। हालेलुया। फिर परेशानी हो जाएगी मेरे जीवन के अंदर। हालेलुया। वो पाप से डरता है, आत्मा से गाइड करता है। हालेलुया। बुराई में चलता है, कदम रखने की कोशिश करता है, आत्मा खींच देता है, फिर से दोबारा कोशिश करता है, परमेश्वर का आत्मा खींचता है पीछे को। पर कुछ लोग ढीठ हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? जानबूझकर, परमेश्वर ने रोका भी, कहते हैं नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? कारण संसार की अभिलाषा, संसार की अभिलाषाओं ने उसे घेर लिया। पाक रूह के मसे में, पवित्र आत्मा के आनंद में, पवित्र आत्मा के मसा में चलते चलते क्या हो गया? बुराई के सामने गया, पाप के अंदर चला गया। पाप के अंदर जाने के कारण हो गया क्या? पवित्र आत्मा ने रोका, हाथ को पकड़ा कि पाप में नहीं जाना भाई, वापस लौटा। हालेलुया। उसने जिद पकड़ ली, मुझे तो पाप में चलना है। उसके कारण पवित्र आत्मा शौकित हुआ। पर जिस पाप के अंदर जाने के लिए उसने पवित्र आत्मा को और परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को शौकित किया, चाहे वो शरीर की अभिलाषा थी, चाहे वो जीवन के अंदर धन का लालच था, धन की लालसा थी, जहां जीविका का घमंड पैदा करना था शरीर के अंदर, जिस चीज के कारण, जहां किसी चीज का लालच करके पेट को अच्छी तरह से भरना था, नशे से, जहां अत्युत्तम वस्तुएं खाने से बुराई करी, चीजों को चुराया और खा लिया, बेहतर खाने के लिए बुराई का साथ दिया और बुरी चीजों से धन कमाया, और पैसे को लेकर बुरी चीजें, बेहतर खाना खा लिया। अब वो बुरी चीजें जो की गई, जो बुरी जो चीजें करी गई उसके द्वारा, किसके लिए? ज्यादा से ज्यादा इंसान क्या करता है? सुंदर वस्त्र पहनेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे। जहां अगर कोई व्यभिचार करता है तो उसके अंदर क्या होता है? शरीर की अभिलाषा, शरीर को संतुष्ट करेंगे पाप करके। यही चीजें हैं और तो कुछ नहीं है। वस्त्र पहनेंगे, गाड़ी में घूमेंगे, घर अच्छा ले लेंगे, पैसा बैंक में जमा हो जाएगा, जहां शरीर की अभिलाषा आ जाएगी, बॉडी को संतुष्टि मिल जाएगी, शरीर को पाप से संतुष्टि मिल जाएगी। जिसके लिए किसी भी इंसान ने पवित्र आत्मा को और परमेश्वर के स्वर्ग के राज को शौकित कर दिया, वो सारी ही चीजें नाश हो जाएंगी। सब चीजें नाश होने वाली हैं। वस्त्र सुंदर ले लिए, नाश हो जाएंगे। बहुत अच्छा खा लिया, बुराई करके धन कमाया और बहुत अच्छा खा लिया, सुबह संडास में निकल जाएगा। उससे जो एनर्जी आई, ताकत आई, वो भी नाश हो जाएगी। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा किया, मन, बॉडी को संतुष्टि, शरीर को संतुष्टि दी,
आंखों को संतुष्टि दी व्यभिचार करके। क्या हुआ? ना आंखें रहेंगी ना शरीर रहेगा। हालेलुया। हम तो आज इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं, हमसे पहले कितने आ चुके हैं। हालेलुया। आ चुके हैं ना। आदम से लेकर देख लो कितने आ चुके हैं। और जो पाप में मरे वो नरक में गए, जो परमेश्वर में गए वचन कहता वो सो गए। जो सो गए मैं उनको आवाज दूंगा, मैं उनको उठा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वहां पर लोग पाप की जिंदगी को छोड़कर, बुराई को छोड़कर परमेश्वर में मनन हो गए, परमेश्वर में लौलीन हो गए, परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग पूरे हृदय से, पूरे मन से मेरी ओर फिर आए हैं, तो इनको अब संसार से अलग तो हो ही चुके हैं, अब मैं इनको अपना मसा दिखाता हूं। हालेलुया। और वहां पर पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा जब वहां पर उतरा तो उस वक्त क्या हुआ? उनको आग सी फटती हुई जीभें दिखाई देनी शुरू हो गई और वो अन्य भाषा बोलने लगे। एक ऐसी भाषा जो कोई नहीं समझ रहा, सिर्फ परमेश्वर समझ रहा है। हालेलुया। वो आपकी उनकी जो बात है वो परमेश्वर तक पहुंच रही है। इस कारण जब आप आत्मा से भरते हो, जब आप परमेश्वर में चलते हो, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो और बुराई से हटकर परमेश्वर की महिमा में चलते हो, हालेलुया, उस वक्त संसार आपसे वैर करता है। हालेलुया। संसार क्या करता है? वैर। क्या करता है भाई? सबको पता क्या करता है? सब बोलेंगे क्या करता है? ओ पीछे वाले ही बोलो, माता जी को उठाओ। सो तो नहीं रही? उठा दो, उठा दो, जागती हैं। हालेलुया। संसार क्या करता है? वैर करता है। जब संसार वैर करता है तो उस वक्त इंसान घबराता है। ओ यार, ये तो क्या करेगा, पता नहीं क्या कर देगा। पर प्रभु ने आपको तसल्ली दी है, एक बात कही है आपसे, और वो बात ये कही है, उनसे ना डरो जो इस शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर देगा। हालेलुया। और वो यीशु मसीह है। कौन है वो? वो कौन है? यीशु मसीह है, जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। उससे डरो। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर जब लोग वहां पर मौजूद थे वो पवित्र आत्मा से भर गए, पाक रूह से भरकर वो ऊंची ऊंची आवाज में बात करने लगे। और जो वहां पर लोग देखने वाले थे उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हैं भैया, ये तो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये तो हमें परेशान कर रहे हैं। इतनी ऊंची आवाज, ये इतनी बिना माइक के इतनी ऊंची आवाज से प्रार्थना कर सकते हैं क्या लोग? हालेलुया। कलीसिया बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा वचन के अंदर कि वो लोग इस बात को देखकर कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे और बातें करने लगे, ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे एक दूसरे का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पढ़े अब 13 से पढ़ो। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, देखो परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी तरीके से बात करते हुए कहते हैं, पतरस उन 11 के साथ, 11 कौन थे? हैं? चेलों के साथ खड़ा हुआ और क्या कहने लगा?
जो तुम सोच रहे हो, जिसका बात के कारण तुम ठट्ठा उड़ाते हो, जिस बात के कारण तुम हंसी उड़ा रहे हो, सुन लो, ऐसी कोई बात नहीं है। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु ये वो चीज है जो जोएल नबी के द्वारा कही गई थी। उसने कहा था तुम्हारे जवान लोग क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करेंगे। पढ़ो जरा इस वचन को। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। प्रेज जीसस, ग्लोरी। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जवान जवान लोग, छोटी उम्र के लोग भी भविष्यवाणियां करेंगे और जो छोटे बच्चे हैं और बड़े हैं, जवान हैं, सियाने हैं, दर्शन देखेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर का आत्मा कुछ बातें करता है, परमेश्वर का आत्मा कुछ कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमसे बात कर रहा है, इसलिए वो लोग ठट्ठा उड़ाने वालों से कहने लगे इस चीज में संभल जाओ, ये ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, ये परमेश्वर की करुणा है आपके ऊपर, आपके ऊपर और लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उनके ऊपर ये परमेश्वर की दया है कि वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। अगर उसकी दया ना हो तो वचन क्या कहते हैं? मेरे वचन को वो सुन नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे वचन को सुन नहीं सकते। अगर परमेश्वर की दया लोगों के ऊपर ना हो, परमेश्वर की दया, आप इतिहास जानते हैं, हिंदुस्तान का इतिहास आपने पढ़ा है, जो पढ़े लिखे उन्होंने पढ़ा है, कुछ ने सुना है। लोग जो लोग नीचे लेवल के थे वो परमेश्वर के वचन को ना सुन सकें, इसलिए सिक्के पे गला के उनके कानों में डाल दिए जाते थे कि वो लोग परमेश्वर के वचन को ना सुने, परमेश्वर की महिमा ना सुन सकें, परमेश्वर क्या कहता है इस बात को ना सुन सकें। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, धन्यवाद हो कॉन्स्टिट्यूशन का, हालेलुया, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए धन्यवाद, है ना, जिन्होंने बनाया उनके लिए भी धन्यवाद कि आज बहुत सारे लोग उस गुलामी से निकलकर परमेश्वर की महिमा के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। कारण क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, जैसे उसने इजरायलियों के लिए मिस्र से निकालकर उनको आजादी में लेकर गया, उसी तरीके से इंडिया के लिए भी उसने किया, हिंदुस्तान के लिए भी किया। नहीं तो आज तक लोगों के कानों में सिक्के डाले जाते और लोग परमेश्वर के वचन को ना सुन पाते। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपना इंतजाम किया, उसने अपने 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 सामर्थ्य के द्वारा अपने लोगों को बुद्धि दी, जिसके कारण आज लोग खुलकर अपने कानों से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और जब तक आपको पता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं कि पाप है क्या चीज, परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब तक व्यवस्था कोई नहीं जानता था तब तक उसको पाप के विषय में पता नहीं था। जब तक आप इस वचन को नहीं जानते तब तक आपको पता नहीं है कि पाप क्या चीज है और पाप में जीना क्या है और पाप में मरना और उसका रिजल्ट क्या है, नहीं पता। परंतु जब व्यवस्था आई, व्यवस्था ने आके बताना शुरू किया, परमेश्वर के वचन ने आकर बता दिया, ये करेगा तो पाप होगा, ये करेगा तो पाप होगा, ये करेगा तो ये धार्मिकता गिना जाएगा, उसने बताया। परंतु साथ ही उसने ये भी बता दिया, अगर पाप करेगा तो पाप की मजदूरी तो मौत है। हालेलुया। क्या कहा गया कि अगर पाप करेगा, ये पाप है, इसको छोड़ेगा धार्मिकता में चलेगा, और अगर इसी को करता रहेगा इसकी मजदूरी, जो इसका जो रिजल्ट आना है वो अनंत काल की मौत आनी है। परंतु अगर तू प्रभु में चलेगा, पाप को छोड़ देगा और बुराई से हटकर पवित्र आत्मा में चलेगा, तो तेरे लिए स्वर्ग का राज्य होगा।
आत्मा तुझे गाइड करेगा, आत्मा तुझे चलाएगा। हालेलुया। आत्मा तेरे अंदर काम करेगा और उसका रिजल्ट जो आएगा वो ये होगा कि तू स्वर्ग के राज्य के अंदर आनंद के साथ बैठेगा और परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। कलीसिया बोलती है हालेलुया। अच्छा, जो परमेश्वर का है वो ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहते हैं, पतरस ने उनको समझा दिया, ये वो चीज नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बातें हैं। हालेलुया। जिनको सुनना हमारे लिए, इंसान के लिए जरूरी है, जिनको सुनने से जीवन बदलता है, जिनको सुनने से परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। मैंने बाहर लिख कर लगा दिया, पढ़ लेना जाते जाते। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदल देता है। हालेलुया। लोगों ने ढिंढोरा पीटा हुआ है, यीशु धर्म बदलता, धर्म बदलता, धर्म बदलता है। मैं यीशु मसीह के नाम में बाइबल के अनुसार डिक्लेयर करता हूं इस बात को, जिसने भी मेरे से पूछना पूछ ले। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है, बुराई से हटाकर अपनी महिमा में ले लेता है। मैंने बाहर लिख के लगाया। हालेलुया। जब पढ़ते हुए जाना, इसको लगा दिया लिख के कि यीशु धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हां, पवित्र आत्मा जब आएगा और तुम पवित्र आत्मा के अंदर चलोगे, जीवित रहोगे, जब तुम पवित्र आत्मा में जियोगे तो उस वक्त तुम्हें पवित्र आत्मा में चलना भी पड़ेगा। गलातियां 5 अध्याय और उसकी 25 आयत के अंदर प्रभु का वचन कहता है, पढ़ो मेरे साथ कोई। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े, ना एक दूसरे से धा करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम आत्मा में क्या है, जिंदा है। हालेलुया। अगर हम आत्मा में जिंदा हैं तो आत्मा में चले भी। हालेलुया। मैं आत्मा में जिंदा हूं पर मैं चलता नहीं, मैं आत्मा में जिंदा हूं पर मैं चलूंगा, उसका फायदा क्या? जब तक आप आत्मा के चलाए हुए नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा के चलाए हुए नहीं चलेंगे, तो एक चीज नोट कर लें, कोई भी हो जो आत्मा का चलाया हुआ नहीं चलता और परमेश्वर की महिमा करता हुआ नहीं चलता, वो व्यक्ति नरक में जाएगा। आत्मा के चलाए चलो। हालेलुया। हालेलुया। क्या अगर कोई व्यक्ति आत्मा में चल रहा है तो वो आत्मा उसको गाइड करेगा कि तू घमंड कर? क्या आत्मा उसको गाइड करेगा कि तू पाप में जा? क्या आत्मा उसको गाइड करेगा कि तू लोगों के धन को लूट ले? क्या आत्मा उसको गाइड कर सकता है कि तू बुरी चीजों में चल? नहीं कर सकता। आत्मा तो उसको गाइड करेगा, बंदियां वांगू रहे। हालेलुया। है ना? अगर साडी भाषा च गल करांगे, आई कहेगा ना, बंदियां वांगू रह, नहीं तो नरक छोड़ दूंगा। है ना? गाइड करेगा सीधा सीधा। अगर ये वो आप वचन में आराम से पढ़ते ना, अगर सीधी भाषा में बात होगी आत्मा के साथ, सीधी एक ही बात आएगी, सुधर जा नहीं तो नरक पड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, परमेश्वर का वचन में यही सिखाता है कि सुधर जाओ, नहीं तो पाप की मजदूरी तो मौत है। उसकी मजदूरी तो एक ही है, मौत। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं हम यूहन्ना की इंजील में आत्मा के बारे में, 14 अध्याय उसकी 15 से 18 तक पढ़ के देखना क्या लिखा वहां। यदि तुम मुझ में प्रेम रखते हो, हाँ यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे।
प्रेज द लॉर्ड। अगर हम यीशु मसीह में चलते हैं, वचन क्या है, अभी हमने पढ़ा थोड़े समय पहले, उसके अंदर क्या है वचन के अंदर, कि अगर तुम आत्मा में प्रभु में चल रहे हो, जीवित हो, उसी में चलते रहो। अगर तुम मुझ में, यीशु क्या कहते हैं यहां पर, यदि तुम मुझ में मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। और मैं पिता से विनती करूंगा, अगर तुमने मेरी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दिया, मुझ में चलना शुरू कर दिया, तो मैं विनती करूंगा उससे कि वो क्या करे, तुम्हें एक, हालेलुया, क्या देगा तुम्हें एक, भाई क्या देगा, सहायक क्या करता है, हैं? सहायक क्या करता है, मददगार क्या करता है, सहायक मतलब मददगार ही होता है ना, असिस्टेंट। हालेलुया। असिस्टेंट दूंगा, वो क्या करेगा, एक मददगार मिला है, मददगार क्या करेगा, है साथ रहेगा, कुछ करेगा भी, क्या करेगा, गलत काम से रोकेगा, और क्या करेगा। मैं मददगार की बात कर रहा हूं, गाइडेंस की नहीं, मददगार की। एक असिस्टेंट, एक हेल्पर, एक मददगार आपको दिया गया है। सपोज मान लीजिए कोई बोझ है, हालेलुया, ये भारी है ना, ये काफी भारी है, इसके अंदर छोड़ दो, मैं लेकर चल रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं, भारी है ना, बहुत काफी भारी है, मेरे से नहीं उठाया जाएगा। एक समय में आके थक जाता हूं, मैंने रख दिया, मेरे से नहीं चला जाता। हालेलुया। अब क्या होगा, कौन आएगा भाई, कौन आएगा, अब असिस्टेंट आएगा ना। असिस्टेंट क्या करेगा, केवल इधर, ये भी असिस्टेंट पास्टर बनने वाला है ना आने वाले दिनों में। हालेलुया। मेरे से नहीं उठाया जाता, चलो चल तो मैं ही रहा हूं, लेकिन बोझ कौन उठा रहा है, मेरा सहायक, रख दो। हालेलुया। हालेलुया। जिस चीज को मैं कर नहीं पा रहा था, पवित्र आत्मा ने कर दिया। मेरे जीवन के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे घर के ऊपर बहुत सारा बोझ था। मैं उठाते उठाते थकना शुरू हो गया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने प्रभु से विनती की कि परमेश्वर इसमें मेरी मदद कर। उसने क्या कहा, मैं अपना आत्मा तुझे दूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा, जब तू मुझे बोलेगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये बोझ मेरे जीवन का भारी है, चिंताएं भारी हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, पैसे की तंगी है, मैं पाप से बच नहीं पा रहा हूं, पाप मेरे ऊपर हावी हो रहा है, बोझ मुझे दबा रहा है परमेश्वर। बच्चों की फीस का बोझ है, घर की जरूरतों का बोझ है, मैं इसको उठाकर चल नहीं पा रहा हूं, यीशु मेरी मदद कर। यीशु ने कहा, जब तुम मुझसे कहेगा कि मैं ये चीजें नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं तुझे मैं पिता से कहूंगा, पिता ये फरियाद आई है, ये विनती आई है, ये इंसान चल नहीं पा रहा, भारी बोझ है जीवन का, घर की परेशानियां हैं, शरीर की परेशानियां हैं, फाइनेंशियल परेशानियां हैं, और कुछ इसने जीवन के अंदर पाप भी किए, उसका बोझ भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा करता है, इनके लिए उसने पुकार की है, उसने दुहाई दी है, प्रभु तेरे नाम से उसने मुझसे मांगा है, मुझे कहा है कि जो नाम यीशु दिया गया मैं उससे मांग लो तो मुझे मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने यीशु नाम से मांगा है। मैं तुझसे कहता हूं, विनती करता हूं, मददगार दे। हालेलुया। इसको एक सहायक दे, इसकी मदद करने वाला एक व्यक्ति इसको दे। हालेलुया। और मददगार आएगा। आप बोझ उठाकर नहीं चल रहे, कुछ पाप का बोझ, कुछ जीवन की चिंताओं का बोझ, फाइनेंशियल क्राइसिस का बोझ, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आपके बोझ को उठा लेता है। और कुछ दिनों के बाद जब आप लगातार प्रार्थना करते रहते हैं और बोझ अपना यीशु के ऊपर डालते रहते हैं, तो यीशु ने जो पुकार कर भी कहा, एक ऊंचे शब्द से कहा, हे सब थके हुए बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं क्या दूंगा तुम्हें,
आराम दूंगा। आपके जीवन, आपकी आत्मा आराम में आनी शुरू हो गई, आराम मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने पाप के बोझ को, अपने जीवन के पैसे की तंगी के बोझ को, अपने बच्चों के बोझ को, अपने परिवार के बोझ को किस पे डाल दिया? परमेश्वर के ऊपर। समझ आ गई? हालेलुया। अब आत्मा ने वहां पर आपका सहायक बनकर आपका वो भारी बोझ वाला थैला जो उठा के ला भैया द्वारा से, हालेलुया, आपका जो बोझ था, आपने थक के एक बार बोल दिया मेरे से नहीं उठाया जाता, पर प्रार्थना करी प्रभु से, सहायक साथ साथ चला। इधर आ, इधर है, नहीं कैसे आए? इस हाथ में पकड़ो, इस हाथ में पकड़ो। मैंने सिर्फ ऐसे किया हुआ। हालेलुया। इसमें समझ आया क्या हुआ? धन्यवाद आपका। इसमें सब मैंने सिर्फ उंगली लगाई हुई है, लेकिन बोझ को उठाकर कौन चल रहा है? सहायक। मुझे लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मैं ही उठा के चल रहा हूं, पर मैं हल्का हो गया हूं। पर वो बोझ अब मुझ पर नहीं है, मेरे सहायक ने उठाया हुआ है। हालेलुया। ये तो संसारिक सहायक था, आत्मा का सहायक आपको दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि मैं ही चल रहा हूं, आपको दिखाई देता है, आपको समझ आती है कि मैं ही उठा के चल रहा हूं। पर जब से मैंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, जब से मैंने अपनी दुहाई परमेश्वर के सामने रखी, तब से ये मेरा बोझ मुझे हल्का लगना शुरू हो गया। कारण क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया सहायक के रूप में, और आपके बोझ के थैले को उसने उठा लिया। आप तो सिर्फ ऐसे ही चल रहे हैं, सीधे हो गए। अब जो पहले टेढ़े थे भार लेके, अब सीधे हो गए। आपको भी समझ नहीं आ रही कि कैसे सीधे हो गए। लोग सोचते हैं यार इसको क्या हो गया। ये जब पहले जीवन जीता था तो थोड़ा टेंशन में रहता था, आजकल ये टेंशन नहीं लेके आता। आजकल इसके ऊपर बोझ नहीं है, कोई भी आनंदित रहता है, खुश रह रहा है। विचार करते हैं लोग, पूछे तो सही इससे। वो आपसे बात करते हैं, आप सोचते हैं नहीं यार मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, और जब से मैंने प्रार्थना की तो मेरा बोझ, मुझे बोझ नहीं लगता और मेरी समस्याएं हल हो रही हैं। आप पहले भी तो वही थे, है ना? हालेलुया। इंसान पहले भी तो वही इंसान था जो अब कह रहा है अब मेरा बोझ, मुझे बोझ नहीं लगता, अब मेरी समस्याएं हल हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने यीशु को कहा और यीशु ने पवित्र आत्मा दे दिया। पवित्र आत्मा ने एक मददगार के रूप में आपको हर तरीके से गाइड किया, आपको हर तरीके में वो लेकर चला। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को जीवन के अंदर शौकित ना होने दो। आज बार बार आपसे मैं बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर कभी भी शौकित ना होने दो। जिस काम के लिए, जिस बात के लिए हम पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को, स्वर्ग के राज को शौकित करते हैं, वो कुछ भी नहीं बचने वाला, सब नाश होने वाला है। संसार की अभिलाषाएं, शरीर, खाया पहना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छे घर, बड़े बड़े घर, जो भी है सब नाश हो जाएगा, सब चीजें नाश हो जाएंगी। अपने आप को प्रभु में चलाओ, परमेश्वर के आत्मा में चलाओ। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। 25 और 26 आयत इसकी पढ़ दो। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से अपनी बाइबल में पढ़ो, दोबारा पढ़ो इस वचन को। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि आपने इस वचन को पढ़ा,
मैंने तुमसे बातें की पर तुम समझ नहीं पाए। बहुत बार ऐसा होता ना कि हम परमेश्वर के वचन को समझ ही नहीं पाते कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, हम समझ नहीं पाते। कह रहे कि ये बातें जो मैंने तुमसे कही, तुमने इन बातों को सुना भी, तुम्हारे हृदय के अंदर वो बातें आई भी, परंतु वो सारी की सारी बातें अब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और वो बातें तुमसे कहेगा जो मैंने पहले तुमसे कह दी, और अब तुम समझ जाओगे। हालेलुया। अब वो बातें क्या होंगी, तुम्हें समझ आएंगी। अब ये बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, जब आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस से इन बातों को समझते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हें समझा देता है कि क्या है इसके अंदर, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, यीशु मसीह क्या बोलना चाहते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें समझा देता हूं, मैं तुझे समझाऊंगा कि यीशु मसीह बोलना क्या चाह रहे हैं। हालेलुया। बातें किसकी हैं? बातें किसकी बताएगा भाई? बातें किसकी होंगी? यीशु मसीह की। हालेलुया। बातें वही हैं यीशु मसीह ने जो कही, लेकिन समझाएगा पवित्र आत्मा। समझाएगा कौन? पवित्र आत्मा। इसलिए यीशु ने कहा तुम बिना सहायक के इस काम को नहीं कर सकते, तुम्हें सहायक की जरूरत है। इसलिए जब मैं जा रहा हूं, आप पढ़ो यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय 4 से। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले से ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तो कहाँ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ये वही बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता था, परंतु उन बातों को तुम समझ नहीं पा रहे थे। अब मैं तुम्हें उन बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा समझाऊंगा। हालेलुया। और पढ़ो थोड़ा सा आगे। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। 12 ऐसे पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर 12 आयत के अंदर, अपने वचन, परमेश्वर के वचन को निकालो अपनी बाइबल में से। मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है, परंतु तुम उन्हें अभी सह नहीं सकते। तुम उन बातों को भी सह नहीं सकते, तुम में सहने की सामर्थ्य नहीं है। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, जब सत्य का आत्मा आएगा, वो तुमसे बात करेगा, गूढ़ बातें करेगा, ऐसी ऐसी बातें करेगा जो तुम्हारी सोच से परे होंगी, पर वो आत्मा तुम्हें समझाएगा और तब उन बातों को तुम समझ भी पाओगे और सहन भी कर लोगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम समझ भी पाओगे और सह भी लोगे, क्योंकि सत्य का आत्मा तुम्हें मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं, किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो तुम्हें बाइबल, परमेश्वर का वचन दिया गया है, इस वचन के द्वारा जो बातें तुम्हें कही गई हैं, जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो बातें तुम्हें समझाएगा, जिसके कारण क्या होगा? वो आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। 14 आयत को दोबारा पढ़ो। एक ही फर्स्ट लाइन। वो मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि जो गॉड ऑफ ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है ना, हम सोचते हैं ना सब इक्वली हैं, है ना, अपना अपना काम करते हैं। पर यहां पर एक बात आई, वो मेरी महिमा करेगा। कौन करेगा?
इंसान, है ना? हालेलुया। थोड़ा सा समझिए, इस वचन को पढ़िए। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय 14 आयत का पहली लाइन पढ़ के समझ के मुझे समझाओ। वह मेरी महिमा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहते हैं वो मेरी महिमा करेगा। यीशु मसीह की महिमा आप पवित्र आत्मा के द्वारा देखोगे। वो महिमा करेगा और आपसे कहेगा, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपको गाइड करे और कहेगा, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आपसे बात करके कहेगा, यीशु मसीह में वो समर्थ है, मुर्दों को जिंदा कर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आकर गाइड करके कहेगा कि यीशु मसीह स्वर्ग में था, स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर आया, पृथ्वी के ऊपर से फिर से स्वर्ग में चला गया, और वो जो कहता है उसे कर देता है। ये कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा कि यीशु मसीह सामर्थी है, उसमें पावर है, उसमें ताकत है, तो उसके नाम से मांग। हालेलुया। पवित्र आत्मा गाइड करेगा और यीशु मसीह की महिमा करेगा और कहेगा उसमें बहुत समर्थ है, तू मांग तो सही, तुझे दे देगा। हालेलुया। महिमा किसकी हो रही है? यीशु मसीह की। करने वाला कौन? होली स्पिरिट गाइड कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, इंसानों को गाइड कर रहा है कि तू यीशु मसीह से मांग, वो तुझे दे देगा। वो लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, कोड़ियों को शुद्ध कर देता है, उसमें बड़ी पावर है, वो कर देगा, तो मांग तो सही। और लाके भी कौन देता है? मदद भी कौन कर रहा है? आपके मुंह में के अंदर शब्दों को कौन भरता है कि आप किस तरीके से प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह से? कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके मुंह के अंदर शब्दों को डालता है कि किस तरीके से आप परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। और वो शब्द आपके लिए आशीष को लेकर आते हैं, वो शब्द आपकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण बनते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो हमारी ये बॉडी है, हालेलुया, हमारा जो शरीर है, ये हमारे शरीर की ताकत जिंदा परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी बातों को, उसकी ताकत को और उसके आने वाली बातों को हमारे शरीर की सामर्थ बयान नहीं कर सकती और ना ही इसको एक्सप्रेस करके लोगों तक पहुंचा सकती है। जब तक इस शरीर के अंदर, इस फ्लैश के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तब तक नहीं हो सकता। हालेलुया। जब उसका आत्मा आएगा, आपको भी गाइड करेगा, आपने अपने बच्चों को किस तरीके से चलाना है उसके लिए भी गाइड करेगा, आपको दूसरों को गाइड कैसे करना है उसके लिए भी गाइड करेगा, आप कैसे स्वर्ग के अंदर जा सकते हैं वो भी गाइड करेगा, आप दूसरों को कैसे स्वर्ग के राज्य तक पहुंचा सकते हैं उसके अंदर भी आपको गाइड करेगा और आपको संभाल कर चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने जीवन से, अपने कामों से पवित्र आत्मा को शौकित ना होने दो। हालेलुया। अगर आपने पवित्र आत्मा को शौकित कर दिया तो एक ही आवाज आएगी, कर ले जो करना है। तेरे जैसों के लिए ही तो नरक कुंड की आग बनी हुई है। अगर शौकित नहीं करेंगे, प्रभु में चलते रहेंगे, तो फिर कहेगा तू धन्य है यार। पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपका सहायक आपको क्या बोलेगा? तू धन्य हो गया, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तेरा ही तो है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को शौकित ना होने दो। अपने करने से, अपने शब्दों से, अपने सुनने से। सुनने में भी बुराई आती है। जब आप लोगों की बुराई सुनते हैं, बड़ा मजा लेते हैं लोग, कई बार कान लगा के सुनते हैं, बुराई सुनेंगे,
पर बाद में वही बुराई उनके जीवन के लिए फंदा बन जाती है और उनको नरक कुंड की आग में धकेल देती है, पता ही नहीं चलता। मैंने तो बुराई की नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने मुझे उस लाइन में लगा दिया जहां पर नरक में लोग जा रहे हैं। फिर सब चीजें सामने आएंगी। तू बुराई सुनता था जिसके कारण तेरे मन के अंदर बुराई उत्पन्न हुई। बुरी चीजों को ना सुनो, बुरी चीजों को ना देखो, बुरे कामों को ना करो, भले के भलाई के काम करो, भले बनते जाओ। हालेलुया। संसार तुमसे बुराई कर सकता है पर तुम भले बनो और परमेश्वर की महिमा करते रहो। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ हो, आपको आनंदित करे और आपकी महिमा को बढ़ाए, आपके परिवारों को संभाले, आपके जीवनों को आशीषित करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी।